राजा परीक्षित की मौत के बाद चारों ओर सन्नाटा छा गया और सभी लोग टेंशन में आ गए, क्योंकि उनके बेटों की भी उम्र अभी छोटी थी और राज्य को संभालने वाला भी कोई चाहिए था। तो सभी ने आपस में सलाह करके उनके सबसे बड़े बेटे जन्मेजय को राजा बना दिया। अब उनकी उम्र छोटी थी, लेकिन थे तो वो पांडवों के ही वंशज। उनमें पराक्रम कूट कूट के भरा हुआ था। अब जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, वो अपने राज्य बढ़ाने लगे। एक बार वो तक्षशिला जीतकर हस्तिनापुर गए तो उनके पास एक ब्राह्मण आया और बोला, राजा जी, आप फालतू के कामों में उलझे हुए हो, आप वो काम तो कर ही नहीं रहे जो आपको करना चाहिए। तब जन्मेजय कहते हैं कि ब्राह्मण बताओ, ऐसा क्या काम है जो मुझे करना चाहिए और मैं कर नहीं रहा हूँ? मुझे तो नहीं याद, अब आप ही बता दो। ब्राह्मण ने राजा को परीक्षित के बारे में सब कुछ बता दिया कि कैसे तक्षक नाग की वजह से उनकी मौत हुई थी, जिसमें उनकी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी तक्षक ने उन्हें डसकर मार दिया। तो अब तुम्हें बदला लेने के लिए एक सर्प यज्ञ करना चाहिए, जिसमें तक्षक आके गिर जाए और जलकर मर जाए। जन्मेजय ने जब अपने पिता की मौत के बारे में सुना तो वो आग बबूला हो गए और अपने सभी मंत्रियों से कहा कि मुझे सच सच बताओ कि मेरे पिता की मौत कैसे हुई थी। सभी मंत्रियों ने राजा को तक्षक वाली बात बताई और ब्राह्मण की सभी बातों को सच्ची बताया। तो सभी की बातें सुनकर जन्मेजय को और भी गुस्सा आ गया। उन्होंने सभी राजाओं और उस वक्त के सभी महान ऋषियों को सर्प यज्ञ में शामिल होने के लिए बुलाया। सभी राजाओं और ब्राह्मणों के आने के बाद सर्प यज्ञ शुरू हो गया। अब जैसे जैसे ब्राह्मण मंत्रों का जाप करते, वैसे वैसे सांप आकर उस यज्ञ में गिर जाते और मर जाते। और कुछ समय में ही वहाँ का सीन ऐसा हो गया कि कुछ नाग आग में जल रहे थे, कुछ जलने वाले थे और कुछ आसमान में ही वेटिंग लिस्ट में थे। तो आसमान में सांपों की बहुत लंबी लाइन बन गई थी। सांपों की जलने की वजह से चारों ओर उनकी बदबू फैलने लगी। यज्ञ में से उनकी चर्बी नाली भर भर के बाहर निकलने लगी। अब दूसरी तरफ नागलोक में भी बुरा हाल मच गया। सभी नाग अपनी मौत सामने देखकर रोने पीटने लगे और अपने राजा वासुकी से मदद मांगने के लिए उनके पास गए। अब नागों के राजा वासुकी भी परेशान हो गए और उनकी हालत खराब हो गई। वे भागे भागे अपनी बहन के पास गए और कहा कि मुझे पता था कि जन्मेजय एक न एक दिन यह यज्ञ अवश्य शुरू करेगा। अब टाइम आ गया है तुम्हारे बेटे आस्तिक को जन्मेजय के पास भेजने का। सिर्फ आस्तिक ही इस यज्ञ को रोक सकता है और जन्मेजय को समझा सकता है। आस्तिक ने जब देखा कि वासुकी और उसकी माँ टेंशन में है, तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं जन्मेजय के पास जाऊंगा और उसे समझाऊंगा और इस यज्ञ को बंद करने की पूरी कोशिश करूंगा। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर जन्मेजय को तक्षक को ही मारना है तो वो सीधा सीधा तक्षक को क्यों नहीं बुला लेते, वो बाकी नागों को क्यों मार रहे हैं। तब वासुकी आस्तिक से बताते हैं कि हम नागों की एक माँ हुआ करती थी जिसका नाम था कद्रु। वो अपनी बहन विंता के साथ में रहती थी। कद्रु और विंता एक बार टहलने निकली तो उन्होंने अमृत मंथन से पैदा हुए उच्च सर्वा घोड़े को देखा, जो एकदम सफेद रंग का था और सफेद रंग होने की वजह से वो ज्यादा चमक रहा था। दोनों बहनों ने उसे खूब देखा और जब वो घोड़ा दिखना बंद हो गया तो कद्रु ने विंता से पूछा कि विंता, ये जो घोड़ा अभी हमारे पास से निकल के गया है, तुमने उसे देखा? और अगर देखा तो कितने गौर से देखा? विंता कहते कि हाँ, मैंने देखा, उसे काफी गौर से देखा। वो देवताओं के अमृत मंथन से पैदा हुआ होने के कारण ज्यादा चमक रहा था और ऊपर से लेकर नीचे तक सफेद रंग का था, उसमें कहीं भी दाग नाम की चीज नहीं थी। कद्रु कहती तो इसका मतलब तूने ठीक से नहीं देखा, क्योंकि वो पूरा सफेद नहीं था, उसकी पूंछ काली थी। इस बात के ऊपर दोनों बहनों में आपस में बहस होने लगी। अब विंता कहती कि पूरा घोड़ा सफेद था, तो यानी कि उसकी पूंछ भी सफेद थी। कद्रु कहते कि उसकी पूंछ काली थी। थोड़ी देर बहस करने के बाद वो सॉल्यूशन निकालते हैं कि हम कल इसी टाइम फिर से आएंगे और जब ये घोड़ा यहाँ से निकलेगा तो हम उसे फिर से देखेंगे, तब देखेंगे कि उसकी पूंछ काली थी या सफेद। कद्रु विंता से बोली कि अगर उसकी पूंछ काली निकली तो तू 500 साल तक मेरी दासी बन के रहेगी और अगर सफेद निकली तो मैं 500 साल तक तेरी दासी बन के रहूंगी। दोनों इस शर्त को मान लेती हैं और अपने घर चली जाती हैं। घर आकर कद्रु अपने नाग बेटों से कहती है कि जब कल मैं और विंता उच्च सर्वा घोड़े को देखने जाएं तो तुम चुपके से उस घोड़े की पूंछ में जाके चिपक जाना, जिससे दूर खड़ी विंता और मुझे लगेगा कि घोड़े की पूंछ काले रंग की है, तो इससे मैं शर्त जीत जाऊंगी और विंता 500 साल तक मेरी दासी बन के रहेगी। अब माँ की ऐसी औंधी सीधी बातें सुनकर सभी नाग मना कर देते हैं कि ये फालतू का काम हमसे नहीं होगा, किसी और से करवा लो। सांपों के मना करने पर कद्रु को गुस्सा आ गया और उसने सभी सांपों को श्राप देते हुए कहा कि तुमने अपनी माँ का कहना नहीं माना है, तो इस वजह से आगे जाके जन्मेजय के सर्प यज्ञ में तुम सब जलकर मर जाओगे। कद्रु की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी ने जैसे ही तथास्तु बोला तो बाकी देवताओं की आंख फटी की फटी रह गई कि ये कैसी माँ है जो अपने बेटों को श्राप दे रही है। और ब्रह्मा जी भी इसे समझाने की जगह इसकी बात को सही होने की बात कर रहे हैं। देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसे तो सभी सांप जलकर मर जाएंगे और पूरी दुनिया से सांपों का नामो निशान मिट जाएगा। ब्रह्मा सब देवताओं को समझाते हुए कहते हैं कि तुम इस औरत की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। मैंने तो इसकी बात पर तथास्तु इसलिए कह दिया है क्योंकि नागों की संख्या इस दुनिया में ज्यादा हो गई है और यज्ञ में जलकर ये कम हो जाएगी और जो नाग ब्राह्मण टाइप के हैं उन्हें कुछ नहीं होगा। नागों में वासुकी नाम के नाग की बहन की शादी एक जरत्कारो नाम के ब्राह्मण से होगी जो बहुत तपस्वी और शक्तिशाली होगा और उसका बेटा जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोक देगा। इस वजह से दुनिया से नागों की संख्या कम हो जाएगी और सिर्फ अच्छे नाग ही बचेंगे।
तो आस्तिक इसलिए यज्ञ में बाकी नाग भी मर रहे हैं। तो अब वो टाइम आ गया है जिसकी वजह से तुम्हारा जन्म हुआ है। जाओ और बचे हुए नागों को बचाओ, अब उनकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। आस्तिक अपनी माँ से पूछता है कि माँ, मैंने अपने पिता को कभी देखा नहीं है, वो कौन थे, कैसे थे और आपकी उनसे शादी कैसे हुई। तब उसने आस्तिक से बड़े प्यार से कहा कि तुझे सब कुछ अभी बता दूं मैं। जितनी देर में मैंने तुझे ये कहानी सुनाई है, इतनी देर में आधी से ज्यादा सभा खाली हो गई है और तुझे अपने बाप के बारे में जानने की पड़ी है। तो पहले जा और यज्ञ को बंद करवा। श्राप के बारे में जानकर आस्तिक हस्तिनापुर जाने लगे। वहां पहुंचकर उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञमंडल देखा जो महान तेजस्वी लोगों से भरा हुआ था। जब आस्तिक यज्ञमंडल में जाने लगे, वहां पे दरवाजे पर खड़े लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने भी कह दिया कि अरे मुझे क्यों रोक रहे हो, मैं तो इस यज्ञ के लिए ही आया हूँ। अब आस्तिक की बात मानकर द्वारपाल ने भी उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी। आस्तिक जन्मेजय के पास गए और उनके यज्ञ की तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा कि जैसा यज्ञ रामचंद्र जी ने किया था ना, वैसे ही ये यज्ञ है, और जैसे युधिष्ठिर ने किया था और उसी की तरह है ये यज्ञ। इस पृथ्वी पर कोई भी तुम्हारी तरह राजा नहीं है जो अपनी प्रजा का इतना ख्याल रखता हो। तुम बिल्कुल धर्मराज और यमराज की तरह शक्तिशाली हो। तुम्हारे जैसा राजा पूरे संसार में, पूरी दुनिया में नहीं है। और इसी तरह उन्होंने वहां पर मौजूद सभी लोगों की भर भर के तारीफ करी। इससे सभी लोग खुश हो गए। जन्मेजय ने खुश होते हुए सभी लोगों के सामने कहा कि भाई, ये बालक तो मुझे बालक जैसा लग ही नहीं रहा, इसकी बातें तो किसी भी बड़े आदमी को फेल कर दे। मैं इससे खुश होकर इसे कोई वर देना चाहता हूँ। सभी ने राजा की बातों से कहा कि हाँ बिल्कुल, ये बच्चा मनचाहा वर मांगने के लायक भी है, लेकिन हमारा वो काम तो अभी पूरा हुआ ही नहीं है जिसकी वजह से हम ये यज्ञ कर रहे हैं। तक्षक नाग तो अभी इसमें आया ही नहीं है। जन्मेजय ने कहा कि अब कोई ऐसा मंत्र पढ़ो कि सीधा तक्षक इसी यज्ञ में आके गिरे। ब्राह्मणों ने राजा को बताया कि तक्षक डर की वजह से इंद्र के महल में जाके बैठ गया है और इंद्रदेव ने भी उसे वरदान दे दिया है कि तुम्हें इस सर्प यज्ञ से डरने की जरूरत नहीं है, वो यज्ञ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनकर जन्मेजय को गुस्सा आ गया। उन्होंने सभी ब्राह्मणों से कहा कि राजा इंद्र को भी इस तक्षक के साथ में यहीं बुला लो, और अगर राजा इंद्र तब भी तक्षक को ना छोड़े तो इंद्रदेव को भी इसी यज्ञ में डाल देना तक्षक के साथ। सभी ब्राह्मणों ने इंद्र को बुलाना शुरू कर दिया और कुछ ही सेकंडों में इंद्र तक्षक के साथ आसमान में दिखाई देने लगे। जब इंद्र ने देखा कि अगर तक्षक को ना छोड़ा तो ये मुझे भी इस यज्ञ में डाल देंगे, वो घबराकर तक्षक को वहीं छोड़कर अपने इंद्रलोक वापस चले गए। इंद्र के जाते ही तक्षक धीरे धीरे अब यज्ञ की तरफ बढ़ने लगा। मौत सामने देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। जन्मेजय सोचने लगे कि अब कुछ ही देर में ये तक्षक यज्ञ में जल जाएगा और यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। ये सही टाइम है कि मैं इस बालक को मनचाहा वर दे दूं, और अगर इसने कोई ऐसी चीज मांग ली जो मैं नहीं दे सकता, मैं पूरी कोशिश करूंगा दे दूं। आस्तिक ने कहा कि राजा जन्मेजय, अगर तुम मुझे वर देना चाहते ही हो तो सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा यह यज्ञ अभी बंद हो जाए, अब इसमें एक भी सांप न गिर पाए। यह सुनकर जन्मेजय को बड़ा सदमा लगा। उन्होंने आस्तिक से कहा कि ब्राह्मण, आप सोना, चांदी, गाय या कुछ और मांग लो, मेरा ये यज्ञ बंद मत करवाओ। जन्मेजय ने ब्राह्मण को बहुत समझा, लेकिन आस्तिक ने मना कर दिया कि नहीं चाहिए तो मुझे इस यज्ञ को बंद करवाना ही है, यही वर चाहिए मुझे। वहां पर मौजूद लोग भी अब कहने लगे कि आस्तिक को वर मिलना चाहिए, एक बार आपने बोल दिया है तो आप तो आपको करना ही पड़ेगा। उन सब की बात को मानकर जन्मेजय ने कहा कि अच्छा, आस्तिक ने जैसे कहा है वैसे ही हो। आस्तिक को वर मिलते ही यज्ञ तुरंत बंद हो गया और तक्षक अपनी जान बचाकर वापस भाग गया।